नमस्कार दोस्तों, आज मैं शनि चंद्रमा के बीच जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको लेकर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। शनि चंद्रमा किसी भी एक राशि में आपके चार्ट में अगर एक साथ इकट्ठा बैठ जाए तो एक कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है शनि चंद्रमा के बीच। अगर ये नहीं है तो शनि से 5वां घर में चंद्रमा आ जाए, शनि से 7th हाउस में चंद्रमा आ जाए, शनि से 9वां घर में चंद्रमा आ जाए तो भी शनि चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन बनता है। राशि एक्सचेंज भी हो सकता है। मान लीजिए शनि कर्क राशि में बैठा है जो चंद्रमा का घर माना जाता है। शनि चंद्रमा के घर में कर्क राशि में बैठा है और चंद्रमा जाके कुंभ में या फिर मकर में, किसी भी एक राशि में, शनि का 2 राशि में से किसी भी एक राशि में बैठा है, तो शनि चंद्रमा के बीच एक राशि एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे भी ये 100% इफेक्ट देता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है शनि चंद्रमा के बीच। अकॉर्डिंग टू भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, आपका लगन कुछ भी हो सकता है, आपका राशि कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये नॉट नेसेसरी कि शनि चंद्रमा इकट्ठा बैठने पर ही कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ये नहीं है। शनि दुखों का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ऐसे आपके चार्ट में बन जाता है तो किसी भी घर में कहीं पर भी ऐसे बन जाता है तो इसको मेंटल एगोनी झेलना पड़ता है। मतलब इसको डिप्रेशन में डाल देता है, इसको लोनलीनेस में डाल देता है। ये कभी कभी ये भी फील करता है, नेटिव मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इफेक्ट सेम होगा। कभी कभी ये भी फील कर सकते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मुझे देखने के लिए कोई नहीं है, मैं पूरा लोनली हूँ, कोई हेल्प नहीं आ रहा है किसी का। तो ऐसा फील भी हो सकता है। शनि इसको लोनलीनेस देते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं, मेंटल एगोनी, मेंटल प्रेशर देते हैं। इसलिए बंदा स्पिरिचुअलिटी के तरफ आगे बढ़ता है। जिसका लाइफ में जितना ज़्यादा दुख है, मेंटल प्रेशर है, वो ही स्पिरिचुअल लाइन में स्पेशली जाता है, क्योंकि वो पीस, शांति खोजने के लिए इधर उधर भागता है और एंड में भगवान की तरफ जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही अच्छा योग माना जाता है शनि चंद्रमा। इसके साथ अगर केतु आ जाए, मतलब शनि चंद्रमा के साथ यहाँ पर केतु आ जाए, यहाँ पर केतु आ जाए, यहाँ पर केतु आ जाए, शनि चंद्रमा के साथ, शनि चंद्रमा से 5th हाउस में या 9th हाउस में केतु आ जाए, तो स्पिरिचुअलिटी के तरफ ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ने का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ये बनता है। इसका लाइफ में मेंटल प्रेशर हावी रहता है, जारी रहता है। करियर से प्रेशर आ सकता है, फ्रेंड से प्रेशर आ सकता है, लोन से, मॉनिटरी प्रॉब्लम से, चिल्ड्रन से प्रॉब्लम आ सकता है, प्रेशर आ सकता है। चिल्ड्रन के एजुकेशन से, मैरिड लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, पार्टनरशिप, बिजनेस या वर्क, नौकरी, व्हाटएवर। बहुत ये मेंटल प्रेशर इसके ऊपर जारी रहता है। तरह तरह की चीज़ें इनके लाइफ में होते हैं, घटित होते देखा जाता है। बहुत ही एक्सपीरियंस, एक रियलिटी जिसको कहते हैं, ये एकदम से रियलिटी, ये इसको समझ में आ जाता है कि रियलिटी क्या होता है, लाइफ कैसे चलता है। ये लाइफ है तो लाइफ क्या है, लाइफ का डेफिनेशन क्या है, कोई इनसे पूछे जिसके चार्ट में शनि चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे बहुत तरह तरह की मेंटल प्रेशर इनके ऊपर हावी रहता है पूरी ज़िंदगी, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान ने आपको दे दिया है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन, शनि भी मेडिटेशन को दिखाता है, केतु भी दिखाता है, तो शनि स्पिरिचुअल एक प्लैनेट है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी को आप एक ज़िंदगी में एक साथ ले लिया है, इसको आप अगर दोस्त बना लिया है, स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को, पूजा पाठ को, तो मेंटल प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा सा कम होता है। ये इसका रेमेडी है। शनि क्या होता है? शनि कर्म का कारक होता है। चंद्रमा चेंज को दिखाता है, दर्शाता है। शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ऐसे आपके चार्ट में कैसे भी बन जाए, अकॉर्डिंग टू भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जो मैंने बताया कॉम्बिनेशन का सूत्र आप लोगों को, ऐसे बन जाए तो आप देखिए आपके नौकरी में बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि ये आपके नौकरी में भी, आपके बिजनेस में भी मिनिमम 1 से 2 बार या 3 बार आपके जीवन में काम बदलेगा ही बदलेगा। ये तो तय है, क्योंकि शनि कर्म है और चंद्रमा चेंज को दर्शाता है। क्योंकि ये लोग, ये नेटिव मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, किसी भी काम में सेटिस्फाइड नहीं होता है, इसलिए ये काम चेंज करता है। और मेंटल प्रेशर हमेशा इसके ऊपर हावी रहता है, काम को लेकर, स्पेशली काम को लेकर मेंटल प्रेशर आता है, स्पेशली काम को लेकर आता है। और अदर्स चीज़ें जो है, मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ, ऐसे भी मेंटल प्रेशर हावी इसके ऊपर रहता है।
अगर इसका रेमेडी क्या है, रेमेडी ये है कि चंद्रमा के प्रोफेशन इसको फॉलो करना है। चंद्रमा के प्रोफेशन मतलब कोई साइकोलॉजिस्ट बन जाए, साइकियाट्रिस्ट बन जाए, जो मन को लेकर जो काम है वो इसमें आ जाए, वाटर रिलेटेड कोई प्रोफेशन में आ जाए, पानी बेचने का जो बिज़नेस है पानी का बिज़नेस में आ जाए, कोई मेरीन इंजीनियर, इसको ये पानी रिलेटेड ही है, जहाज़ में जो मेरीन में जहाज़ में शिप में कोई काम में आ जाए, पानी रिलेटेड कुछ भी काम में आ जाए, ट्रैवलिंग बिजनेस में आ जाए, ट्रैवल एजेंट बन जाए, ट्रैवल एजेंसी में नौकरी करे, ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस करे, ये भी चंद्रमा ट्रैवलिंग को दर्शाता है। और फिर जो भी काम कर रहा है या नौकरी या बिज़नेस कर रहा है, उनमें से शॉर्ट ट्रैवलिंग जुड़ा हुआ है, उनमें से चेंज थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, तो घूम घूम के काम करना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है, तो भी चंद्रमा यूटिलाइज्ड आपके काम में हो जाता है। तो शनि चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन है तो आपको उतना ज़्यादा काम बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा को आप यूटिलाइज कर रहे हैं आपके काम में, तो ये शनि को सपोर्ट करेगा, आपको करियर को थोड़ा सा बढ़ोतरी देगा। शनि दुख का कारक है, सैडनेस का, लोनलीनेस, डिप्रेशन का कारक है। चंद्रमा स्ट्रगल का कारक है। चंद्रमा मदर का कारक है, शनि स्ट्रगल का कारक है। इसलिए चंद्रमा शनि के बीच ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके चार्ट में, तो आप देखिए आपके आपके माताजी के लाइफ में भी बहुत सारा दुख है, बहुत स्ट्रगल है, उनके ऊपर ही मेंटल प्रेशर है, वो भी लोनलीनेस फील करते हैं, वो भी डिप्रेशन में है। इसके साथ अगर मंगल आ जाए, शनि चंद्रमा के साथ मंगल आ जाए, तो मेंटल डिप्रेशन, मेंटल एगोनी, एंग्जाइटी प्रॉब्लम भी इसको दे देते हैं। अगर राहु आ जाए, शनि चंद्रमा के साथ अगर राहु आ जाए, तो मेंटल एगोनी, मान लीजिए यहाँ पर राहु आ जाए तो मेंटल एगोनी, मेंटल डिप्रेशन जो है उसको बहुत ही बढ़ा देता है, क्योंकि राहु क्या होता है, राहु कुछ चीज़ों को बहुत ही बढ़ा देता है। तो इसलिए इसके साथ अगर राहु भी आ जाए, शनि चंद्रमा राहु का एक कॉम्बिनेशन बन जाए, तो मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एगोनी, लोनलीनेस, दुख और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर इसके साथ अगर राहु नहीं आए, अगर शनि चंद्रमा मंगल के घर में बैठ जाए, मंगल के घर मतलब क्या होता है, मंगल के घर मतलब स्कॉर्पियो राशि होता है, एरीज राशि होता है। मान लीजिए शनि चंद्रमा एक साथ बैठा है एरीज राशि में, या फिर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में, मेष राशि में बैठा है, दोनों मंगल के राशि में से किसी भी एक राशि में बैठा है, या फिर शनि या चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन है और शनि चंद्रमा के में से कोई भी एक प्लैनेट एरीज राशि में या स्कॉर्पियो राशि में, मंगल की राशि में बैठा है, तो ये और भी ज़्यादा डिप्रेशन, एगोनी, मेंटल एगोनी देता है। राहु जैसा, शनि चंद्रमा राहु जैसा कॉम्बिनेशन ऐसे होता है। ऐसे भी शनि चंद्रमा अगर एक साथ एरीज राशि में, स्कॉर्पियो राशि में बैठा है, तो भी बहुत बड़ा एक डिप्रेशन का योग है, एक लोनलीनेस देता है, मेंटल एगोनी देता है, मेंटली ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये अध्यात्म के तरफ, स्पिरिचुअलिटी के तरफ ये आगे बढ़ता है। शनि चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो बंदा होता कैसे, बंदा शिव जैसा होता है। ये शिवा अंशा योग भी इसको कहा जाता है। शिव क्या होता है, शिव एक सेक्रीफाइस का एक आइडल है, सेक्रीफाइस करता है। तो ये लोग को बहुत ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है संसार के लिए, काम के क्षेत्र में, फैमिली के लिए, मैरिड लाइफ में, व्हाटएवर, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस करके ये दूसरों के हैप्पीनेस के लिए, दूसरों के सुखों के लिए खुद दुख इसको झेलना पड़ता है, और ये इसको कोई बाद में जाके थैंक्स भी नहीं मिलता है, कोई अच्छा बात भी इसको नहीं कहते हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। शनि चंद्रमा एक साथ अगर शुक्र की राशि में है, वृषभ राशि में है, तुला राशि में है, शुक्र का दोनों जो राशि है उनमें से किसी भी एक राशि में शनि चंद्रमा एक साथ बैठ जाए, तो ये थोड़ा सा एक फिनेंशियल जो एक बूस्टअप देता है, मतलब फिनेंशियली ये अच्छा है। तो डिप्रेशन का जो मदर के लाइफ में जो स्ट्रगल है ये तो सब तो होगा ही, पर शनि चंद्रमा एक साथ अगर वृषभ राशि में या फिर तुला राशि में बैठ जाए तो मतलब फिनेंशियल मैटर में थोड़ा सा ये अच्छा है, थोड़ा सा इसको ये सपोर्ट देते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाता है। ये तो मैंने बोला ही है। शनि काम का, कर्म का एक कारक है, चंद्रमा चेंज का कारक है। ये कोई एक नौकरी में, एक बिजनेस में ये टिक नहीं सकते। और इसका रेमेडी क्या है, रेमेडी तो मैंने बोला, जो चंद्रमा के काम जो है, एस्ट्रोलॉजी है, साइकोलॉजी है, साइकेट्रिस्ट बन जाइए, एस्ट्रोलॉजी में आ जाए, कोई घूम घूम कर का काम करे, ट्रैवल एजेंसी का काम करे,
शिप का जो बिज़नेस है, शिप रिलेटेड, वो वहाँ से ऐसे नौकरी करे, पानी रिलेटेड काम करे, बिज़नेस करे, तो ये अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। नहीं तो आपको काम बदलता रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। और इसका और एक रेमेडी क्या है, चंद्रमा मन है, शनि कम है, कर्मा है, कैरियर है। कोई भी काम अगर आप करें, इसको मन लगा के करें, तो ये चंद्रमा शनि के बीच जो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बना हुआ है, ये ऐसे आपको पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देगा काम के सिलसिले में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिप्रेशन नहीं मिलेगा, डिप्रेशन, लोनलीनेस, मेंटल एगोनी, एंग्जाइटी ऐसे देगा ही देगा, पर काम के सिलसिले में अगर आप जो भी काम कर रहे हैं मन लगा के कर रहे हैं, मन से, दिल से कर रहे हैं, पूरी तरह आपको आप इन्वॉल्व होकर मन लगा के कर रहे हैं, तो ये काम के सिलसिले में ये चंद्रमा शनि मतलब आपको करियर को सपोर्ट करेगा और आपको करियर में राइज होगा ही होगा ऐसे। और इसके साथ अगर शुक्र आ जाए, शनि चंद्रमा के साथ यहाँ पर शुक्र आ जाए, यहाँ पर शुक्र आ जाए, यहाँ पर, या फिर यहाँ पर शुक्र आ जाए, शनि चंद्रमा के साथ, शनि चंद्रमा से 5वां घर में, शनि चंद्रमा से 9वां घर में अगर शुक्र आ जाए, तो 7वां घर में भी अगर शुक्र आ जाए, विनाश आ जाए शनि चंद्रमा से 7वां घर में, तो भी शनि चंद्रमा शुक्र के बीच एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसे अगर आप मन लगा के काम कर रहे हैं तो आपको आपका काम भी अच्छा चलेगा, आपको बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, क्योंकि विनाश किसको दर्शाता है, विनाश मनी, पैसों को दर्शाता है। पर अगर ऐसे 7th हाउस में शनि चंद्रमा जहाँ पर एक साथ बैठा है, उससे 7th हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए, तो ये सुखों को और भी ज़्यादा हानि कर देता है। शनि चंद्रमा एक साथ बैठा है, ये तो सुखों को हानि कर देता है, पर यहाँ से शनि चंद्रमा जहाँ पर इकट्ठा बैठा है, वहाँ से 7th हाउस में अगर शुक्र आ जाए तो भी सुखों को हानि कर देता है थोड़ा, क्योंकि शुक्र सुखों को दर्शाता है। शनि चंद्रमा सैक्रिफाइसिंग नेचर है, तो इसलिए शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन सलमान खान के चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं। कुंभ राशि में शनि चंद्रमा इकट्ठा बैठा है, वो ऐसे तो आप लोग सब लोगों को तो ये पता ही है, वो बहुत सारा नया लोगों को इंडस्ट्री में प्रमोट किया, वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये सैक्रिफाइसिंग नेचर है, और पीछे लोग आपका थोड़ा सा बदनाम भी कर सकते हैं, बैड रेपुटेशन भी आ जाता है, स्पेशली काम के सिलसिले में, काम के क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा बैड रेपुटेशन को दर्शाता है और शनि काम है, मतलब कर्म है, मतलब वर्क फील्ड में आपको बैड रेपुटेशन का प्रॉब्लम आ जा सकता है, बैड रेपुटेशन का प्रॉब्लम आपको झेल सकता है, आपको झेलना पड़ेगा, मतलब 1-2 बार तो झेलना ही पड़ेगा जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा तब। चंद्रमा के ऊपर अगर शनि गोचर में आ जाए, शनि चंद्रमा के ऊपर गोचर में आ जाए, इसको कहा जाता है साढ़े साथी कहा जाता है। चंद्रमा से पिछले घर में शनि गोचर कर रहा है, चंद्रमा के ऊपर शनि गोचर कर रहा है, गोचर के शनि चंद्रमा के 2nd हाउस में आ जाए, तो भी ये 2.5 करके 3 फेज साढ़े साथी का होता है, टोटली 7.5 ईयर का होता है, इसको साढ़े साथी कहा जाता है। साढ़े साथी में क्या होता है, शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जैसा इफेक्ट देता है, मतलब अगर आपको मेंटल प्रेशर आ जाता है, अगर आपके चार्ट में शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन नहीं भी है तो भी आप साढ़े साथी के फेज में है, तो ये बहुत ही मेंटल प्रेशर आपको दे देता है। नॉट नेसेसरी कि आपका काम खराब चलेगा, बुरा चलेगा, आपका काम में छेद होगा, ये नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि साढ़े साथी में काम अच्छा नहीं चलता, बहुत ही बुरा फेज है, ये नहीं है। साढ़े साथी में लोग प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर बना, तब उनका साढ़े साथी चल रहा था, तो देखिए, तो साढ़े साथी में आपको करियर में राइज भी मिल सकता है, करोड़पति, रोडपति से करोड़पति भी बन सकते हैं, करोड़पति से रोडपति भी कुछ लोग बन सकते हैं, ये भी होता है। तो नॉट नेसेसरी हर वक्त शनि चंद्रमा के ऊपर आ जाए साढ़े साथी में आपको बुरा फल मिलेगा, ये नहीं है। पर अगर जितना भी आपको सक्सेस मिलता जाएगा, उतना ही आपको मेंटल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि साढ़े साथी के फेज में मेंटल प्रेशर आपके ऊपर हावी रहता है। मान लीजिए आप करोड़पति बन गए, पर मेंटली आपको पीस नहीं मिलेगा, मेंटली आपको एक प्रेशर हावी रहेगा आपको काम के लेकर। स्पेशली साढ़े साथी में किसका काम अच्छा चलता है, जो चंद्रमा के काम में है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में है, पानी का कोई काम में है, ट्रैवल एजेंसी में है, और घूम घूम के काम करता है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, उसका काम बहुत ही अच्छा चलता है, क्योंकि चंद्रमा इसको ऐसे वर्क फील्ड को दर्शाता है। उसके ऊपर शनि कर्म का कारक ट्रांजिट में आ जाए, गोचर में आ जाए, तो काम में इस लोगों को साढ़े साथी में ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा बढ़ोतरी मिलता है, बहुत ही अच्छा
एक इन्हेंसमेंट मिलता है, राइज मिलता है करियर में। और जो ऐसे काम में नहीं है, जो बैठकर काम करता है, उसके काम से चंद्रमा कहीं पर भी जुड़ा नहीं है, तो देखिए ऐसे लोग साढ़े साथी में उतना अच्छा राइज नहीं कर सकते। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो भी साढ़े साथी का फेज ये 7.5 साल आपको बहुत ही एक अच्छा पोजीशन दिलवा सकता है। अगर आपके चार्ट में पॉलिटिक्स का योग अच्छा है, अगर आप पॉलिटिक्स में आ गए तो 7.5 आ रहा है, ये टाइम आपको अच्छा, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियन के लिए 7.5 ये इसका 7.5 के फेस बहुत ही अच्छा है। शनि चंद्रमा एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ही अच्छा है। शनि चंद्रमा के साथ अगर केतु आ जाए, कुछ कुछ चार्ट में आप ये भी देख सकते हैं, शनि चंद्रमा के साथ केतु आ जाए, ये एस्ट्रोलॉजी में अगर नहीं है और रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी या फिर रिसर्च में और साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट ऐसे वर्क में अगर नहीं है, तो ये काम में सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं काम चेंज करता चला जाएगा, पूरी ज़िंदगी कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा काम में। ये इसको टिकना ही नहीं आएगा कि कैसे काम में टिकना है, और नौकरी चेंज होता चला जाएगा, बिजनेस चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि मून और केतु दोनों ही डेस्टिनी ब्रेकर है। भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में केतु छेद को, ब्रेक को दर्शाता है, चंद्रमा चेंज को दर्शाता है। शनि के साथ अगर चंद्रमा केतु आ जाए तो आप बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। अगर आप पीएचडी करके रिसर्च में हैं तो आप बेहतरीन एक साइंटिस्ट, बेहतरीन एक रिसर्चर आप बन सकते हैं। तो शनि चंद्रमा का बीच एक कॉम्बिनेशन है, उसके साथ अगर यहाँ पे केतु आ जाए तो आप एस्ट्रोलॉजी को एज ए प्रोफेशन आप कभी भी आप फॉलो कर सकते हैं, एज ए रिसर्च को एज ए प्रोफेशन आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो ये काम को लेकर आपको परेशानी देगा, प्रॉब्लम में डाल देगा। अगर इसके साथ शुक्र भी आ जाए, मान लीजिए इसके साथ शुक्र भी आ जाए, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं तो आप आप अर्निंग भी, बहुत अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से। आप कोई रिसर्च में है, ऐसे आप ऐसे फील्ड से आप बहुत अर्निंग भी आप कर सकते हैं। तो इसका रेमेडी क्या है? काम को लेकर जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने बोला कि चंद्रमा को आप ऐसे प्रोफेशन फॉलो कीजिए। चंद्रमा का प्रोफेशन मैंने बोला एक एक करके। अगर ये नहीं है तो जो करे तो मन लगा के करे, मन लगा के एकदम से दिल से, पैसे की चिंता छोड़ के एकदम से दिल से जो करे, तब जाके शनि चंद्रमा के बीच कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, तब जाके आपको करियर में राइस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और चंद्रमा का जो प्रोफेशन है जो मैंने बोला, वो ऐसे प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसे प्रोफेशन में अगर नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में, साइकोलॉजी में, पानी का बिजनेस में अगर आप नहीं है, तो आप आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग को ऐड कीजिए आपके काम में। जो कर रहे हैं आप फील्ड वर्क ज़्यादा करें, शॉर्ट ट्रैवलिंग ऐड करें, तो ऐसे कुछ आपको हल डेफिनेटली होगा। और जो मेंटल प्रेशर, मेंटल एगोनी, डिप्रेशन जो रहता है, इसलिए रोज़ मेडिटेशन करिए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको आना ही है ऐसे केस में, तो फिर आपको थोड़ा सा शांति, पीस, एक मेंटल स्टेबिलिटी मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। स्पेशली जब चंद्रमा का डिग्री शनि से कम हो जाए तो मेंटल एगोनी, डिप्रेशन, लोनलीनेस बहुत ही ज़्यादा देते हैं। अगर और एक बात है, अगर चंद्रमा का डिग्री शनि से ज़्यादा है, शनि का डिग्री चंद्रमा से ज़्यादा है, मतलब चंद्रमा शनि को फॉलो कर रहा है, तो मेंटल एगोनी, करियर में ऐसे जो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम तो ज़्यादा देगा। मेंटल प्रॉब्लम, थोड़ा सा डिप्रेशन, लोनलीनेस, ऐसा मेंटल प्रेशर ज़्यादा देगा। अगर चंद्रमा का डिग्री शनि से ज़्यादा हो जाए, मतलब शनि का डिग्री कम हो जाए, मान लीजिए शनि का डिग्री 10 है, चंद्रमा का डिग्री 14 है, मतलब चंद्रमा शनि को क्रॉस करके आगे चल पड़ा। इसलिए इनका डिप्रेशन, मेंटल एगोनी, जो सिम्टम्स मैंने कहा, मेंटल जो प्रेशर के बाद जो मैंने कहा, वो ज़िंदगी के पहले हिस्से में रहेगा, पर बाद में जाके ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा मोर देन 50% ठीक हो जाएगा। 30 या 40, 45 तक या 40 तक ये इसको झेलना पड़ेगा। उसके बाद ग्रेजुअली ये इसको पीस मिलेगा लाइफ में, एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगा। अगर शनि का डिग्री कम है तो करियर में क्या होगा? शनि का डिग्री कम है, चंद्रमा का डिग्री ज़्यादा है, मतलब शनि चंद्रमा को फॉलो कर रहा है डिग्रिकली, तो करियर में उनका ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब करियर में चेंजेस, करियर में अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा लगा रहेगा। अगर चंद्रमा का डिग्री कम है, शनि का डिग्री ज़्यादा है, तो ऐसे केस में करियर में अप्स एंड डाउन्स, करियर में ब्रेक, करियर में डिससेटिस्फैक्शन ऐसे कम मिलेगा, पर मेंटल एगोनी ज़्यादा मिलेगा। मेंटल प्रेशर, तरह तरह की मेंटल प्रेशर इसको मिलेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा एक हल करने के लिए आप शिव जी का पूजा करें, शिव जी का जाप करें,
और डेली मेडिटेशन करें, 2 बार डेली मेडिटेशन करें। ये आपका बहुत ही अच्छा रेमेडी है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।